Morning, students. This is the fifth day of reading the play on the face of it. Yesterday, we read that Mr. Lamb was told by Derry that when he came back after the accident of acid, someone said that he should have been left in the hospital with the same kind of people, with the same kind of faces. So, at that, Mr. Lamb told it would be a strange world. This type of world is not needed because we are living in an inclusive world. If we are living all together, only then we can get motivation, we can get inspired by others. If everything is same, there would not be a good life, it would be a dull and boring life. God has created all of us same, still we have some special qualities. That's why Mr. Lamb said that we are all same but we are different. Let us continue. Yesterday we left on this point. Derry, how do you make all that out? Means how do you know all these things? How did you get so much knowledge? Watching, listening, thinking. ये सारी चीज़ें करके मुझे ये नॉलेज मिलती है. आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन. आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स. मीन्स एज यू आर लिविंग आई वुड ऑल्सो लाइक टू लिव in the same way. Now, Derry, it is an invitation by Mr. Lamb कि भाई गेट हमेशा खुला है, तुम आ सकते हो, यहाँ रह सकते हो. बट दिस इज़ नॉट माइन, पर ये मेरा नहीं है. एवरीथिंग्स योर्स, एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वॉन्ट इट. वट इज़ माइन इज़ एनीबडीज. जो मेरा है वो किसी का भी है. सो आई कुड कम हेयर अगेन. मैं आ सकता हूँ दोबारा. इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हेयर. अगर तुम यहाँ नहीं हो तब भी आ सकता हूँ क्या? तुम्हारी एब्सेंस में भी आ सकता हूँ क्या? सर्टनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर. ऑफ कोर्स, बिल्कुल आ सकते हो. मैं नहीं होऊंगा तो कोई और मिलेगा तुम्हें, कोई ना कोई मिलेगा यहाँ पे. ओह वेल, दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड. इससे तुम्हें रुकना नहीं चाहिए. कोई और मिलेगा तो यू शुड कम. इट वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी. When they saw me here, they look at my face and run. Now Derry is explaining, अगर मैं आया और वो वहाँ पर होंगे, definitely they would be scared of me. वो मुझसे डर जाएंगे मेरे फेस को देख करके और वो भाग जाएंगे. They might, भाग सकते हैं. They might not. You'd have to take the risk. So would they. हो सकता है वो भागे, हो सकता है ना भागे. रिस्क तो लेना पड़ेगा, आके तो देखना पड़ेगा. So would they, वो भी लेंगे रिस्क. No, you would take the risk. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. Now Derry explained it कि भाई अगर मैं आया ना तो तुम्हें मैं तो मिल जाऊंगा. I would become your friend. बट दूसरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो भाग जाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई रहना पसंद नहीं करता है. जहाँ तक संभव हो वो भाग जाते हैं. I have not moved. On the street, the kids shout, "Lammy lamb," but they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I am not afraid of them. That's why not. अब मिस लैम ने एग्जांपल दिया कि भाई जब मैं गली में जाता हूँ तो बच्चे मुझे लेमी लैम बोलते हैं, लंगड़ा लैम बोलते हैं. वो मुझसे डरते नहीं ये बात बोलने के बाद भी. क्यों? क्योंकि ना ही तो मैं चिढ़ता हूँ उनसे, ना ही मैं उनसे डरता हूँ. तो वो क्यों डरेंगे? इफ़ आई रिएक्ट ओनली देन दे वुड ऑल्सो रिएक्ट. तो मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं नेगेटिवली नहीं लेता हूँ उस चीज़ को, तो वो भी नेगेटिवली नहीं लेते हैं. उनको पता है कि भाई मैं ऑफेंडेड नहीं हुआ हूँ, तो उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है. इट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू टेल डेरी दैट ही गेट्स ऑफेंडेड.
उसको बुरा लगता है तो दूसरे ऑटोमेटिकली ये पता लगा लेते हैं, एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि भाई इसको बुरा लग रहा है, एंड दे गो अवे। डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर? सर्टेनली। हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन? तो फिर ये सेब कैसे तोड़ोगे तुम? ओ, देर इज देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, years आई टेक इट स्टडी। भाई मैंने बहुत कुछ सीखा है करना, और सालों में सीखा है, और मैं बड़े आराम से करता हूँ। काफ़ी काम है जो मैंने सीख लिए हैं एक ही टांग से करने। इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई। इफ़ यू आर ऑन योर ओन, अगर तुम अकेले रहे डेफिनेटली तुम किसी दिन गिर सकते हो और तुम्हारी गर्दन टूट सकती है और मर जाओगे, कोई भी नहीं होगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। आई कुड, इट मे हैपन। कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। इट इज़ 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स। आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। मीन्स भाई मुझे पेरेंट्स को तो बताना पड़ेगा, मेरी मदर को बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ। ऑल्दो आई एम 14 years ऑफ ओल्ड एज, स्टिल दे वॉन्ट टू नो कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ। पीपल वरी, लोग टेंशन तो करते ही हैं, पेरेंट्स टेंशन तो करते ही हैं बच्चों की। पीपल फस, पीपल मेक डिस्प्यूट, हंगामा मचा देते हैं लोग, झगड़ा कर देते हैं। घर वाले बहुत बड़ा हंगामा मचा देते हैं अगर मैं विदाउट देयर नॉलेज कहीं चला जाता हूँ तो। गो बैक एंड टेल देम, जाओ फिर बता दो उन्हें। इट इज़ 3 miles, 3 ही मील तो हैं, जाओ। नो, इट इज़ 3 miles, इतनी दूर है। डैडी इज सेइंग दिस। इट इज़ अ फाइन इवनिंग, यू हैव गोट लेग्स। इतना अच्छा मौसम है, तुम्हारी टांगे हैं। वंस आई गोट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। अगर मैं एक बार घर चला गया ना तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर एम, वंस यू गोट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। अगर एक बार तुम घर चले गए तुम खुद भी अपने आप को आने नहीं दोगे। नाउ वी आर getting the instances that Mr. Lam is completely alone. He is pessimistic inside, but he has balance. He has made balance. वो चाहता है कि उसके पास कोई रहे, और इसीलिए उसने कहा कि तुम आप खुद ही नहीं आओगे। यू डोंट नो वट आई कुड डू। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। दिस सेंटेंस टेल्स अस हाउ मच डेरी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। Confident he is feeling here, and it is because of Mr. Lamb. No, only you know that. भाई मैं तो नहीं जानता, तुम ही जानते हो। इफ़ आई चूज़, अगर मैं चाहूँ। इफ़ यू चूज़, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू वट टू डू। मैं हर एक बात नहीं जानता, और मैं आप तुम्हें हर एक बात के बारे में बता भी नहीं सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। दे टेल मी, डू यू हैव टू एग्री? क्या तुम्हें एग्री होना पड़ता है लोग जो कहते हैं? दे टेल मी मीन्स वो कहता है, लोग कहते हैं, कहने दो लोग को, तुम्हें एग्री होना पड़ता है क्या? आई डोंट नो वट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव। मैं कुछ ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो किसी के पास नहीं है और ना ही कभी किसी के पास होगी। समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो वट इट इज़। सो ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड द थिंग दैट इज़ यूनिक, बट ही इज़ नॉट, he does not know what it is. Like this garden, you could find out how, कैसे? वेटिंग, इंतज़ार करके, वॉचिंग, देख करके, लिसनिंग, सुन करके, सिटिंग हियर और गोइंग देयर। आई विल हैव टू सी द बीज, नाउ आई हैव टू गो टू सी द बीज। दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स? जो दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं वो बातें करते हैं तुमसे, पूछते हैं ऐसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ? सम डू, सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न, आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल, एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड, एंड नो बडी केयर्स। नाउ डेरी बिल्कुल
क्लियरली कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई आता है तुम्हारे पास, किसी को कोई फर्क। तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वो सोचते हो तुम। ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। चलो मुझे उनके कुछ किसी के नाम बताओ। व्हाट आर नेम्स? टॉम, डिक एंड हैरी। क्या होते हैं नेम? गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीज। मैं मक्खियों को देखने जा रहा हूँ। हेयर ऑल्सो वी गेट इंस्टांसिस। नाम नहीं बता पा रहा है मिस लैम, इट मीन्स कोई आता ही नहीं है, वो अकेला है। एंड दैट्स वाई ही वॉन्ट्स समवंस कंपनी। डेरी, आई थिंक यू आर डैफ्ट, क्रेजी, यू आर क्रेजी, यू आर मैड। दैट्स गुड एक्सक्यूज। अच्छा बहाना है। वट फॉर? किस लिए? यू डोंट टॉक सेंस। तुम बेवकूफ़ों वाली बात करते हो। गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक। एंड यू हैव गोट अ बर्न अप फेस एंड दैट इज अदर पीपल्स एक्सक्यूज। मीन्स फिर एक बार और क्लियर हो गया कि भाई वापस नए आने का अच्छा बहाना बनाया तुमने। क्या? कि तुम पागल हो। अच्छा बहाना बना लिया, इसलिए तुम ये बहाना बना करके आना नहीं चाहते हो मुझे पागल घोषित करके। और दूसरे लोगों का क्या बहाना है कि तुम्हारा फेस जला हुआ है। दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू कम बिकॉज योर फेस इज बर्न। Here also we are getting instances that Mr. Lamb wants someone's company but he is not accepting it. You are like others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am devil, don't you? Shouts. चिल्लाता है वो। तुम भी औरों की जैसे हो, या तो मुझ पर दया करते हो मुझे भयानक मानते हो, है ना? Mr. Lamb does not reply. He has gone to his bees. Now Derry says quietly, No, you don't. I like it here. नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, मुझे पसंद आई। Come back. You see, you wait. I can run. I haven't got a tin leg. I will be back. मेरी टांग टिन की नहीं है और मैं वापस आऊँगा, देखना तुम, मैं वापस आऊँगा। Derry runs off. Then there is silence. The sounds of garden again. गार्डन की आवाज़ आती है दोबारा से। मिस लैम टू हिमसेल्फ। अब मिस लैम खुद से कहता है जब डेरी जा चुका है। देयर माई डियर्स, दैट इज़ यू, दैट्स यू सीन टू। तुम्हें देखना है। आह, यू नो, वे ऑल नो। तुम जानते हो, सब जानते हैं। आई विल कम बैक। लोग कहते हैं कि मैं आऊँगा। दे नेवर डू दो, लेकिन आते नहीं हैं वो कभी भी। मिस लैम को बहुत बार लोगों ने ऐसा कहा है कि हम वापस आएंगे, बट कोई नहीं आता है। नोट दैम, नेवर डू कम बैक। वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। देन गार्डन नॉइजेज फेड। और गार्डन की जो आवाज़ें हैं वो धुंधली हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। इट अगेन टेल्स अस हाउ मिस्टर लैम इज डेस्परेटली वेटिंग फॉर समवंस कंपनी। सीन 2, फर्स्ट सीन इज ओवर। नाउ दिस इज द सेकेंड सीन। डेरीज हाउस। डेरी अपने घर पहुंच गया है। मदर कहती है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम? यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स? तुम्हें लगता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानती? तुम्हें लगता है कि मेरे पास बताने के लिए बातें नहीं हैं? डेरी, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। लुक एट दिस सेंटेंस। दिस इज द नॉलेज गिवन बाय मिस लैम टू डेरी। उसी ने तो बोला था, ये इसके मिस लैम ही बोल रहा है डेरी के अंदर से कि भाई तुम्हें हर एक उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुमने सुनी है। बीन टोल्ड वांट, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो what there is to know and you are not to go back there. Mother is warning him not to go back. Whose house without curtains and has a garden, and I want to be there and sit and listen to things, listen and look. So he has been motivated by Mr. M and he is trying to persuade his mother by saying these motivational words. Listen to what? क्या सुनना चाहते हो तुम? बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग, मधुमक्खियों को गाते हुए और उसको बातें करते हुए। एंड व्हाट इज़ ही गोट टू से टू यू? और क्या है उसके पास तुम्हें बताने के लिए? थिंग्स दैट मैटर, ऐसी बातें जो महत्व रखती हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट मीन्स नो वन हैज़ टॉक्ड टू मी लाइक दिस बिफोर। एंड ही हैज़
the things to say which I want to know. Then you stay here and do your thinking. You are best off here. No need to go. I hate it here. I don't like this. You can't help the things you say. I forgive you. It is bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. द मदर इज़ सेइंग कि भाई जो भी तुम्हारे साथ हुआ है ना उसकी वजह से तुम इस तरह का बिहेव कर रहे हो. आई डोंट ब्लेम यू बट यू डोंट नीड टू गो. इट इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वट आई लुक लाइक. भाई जो मैं बिहेव कर रहा हूँ वो मेरे फेस की वजह से नहीं. आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. It is what I think and feel and what I want to see and find out and hear. And I'm going back there only to help him with the crab apples. So his outlook for life has completely changed. Now he is completely motivated. He is a different person now. Motivated by Mr. Lamb, and now he doesn't think about his face, how he look, how he looks means किस तरह का वो दिखता है, उसका फेस कैसा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Now he is going to lead a different life. You will stop here. Mother is warning. Oh no, oh no, because if I don't go back there, I'll never go anywhere in this world again. So this is the time he has been motivated so much, and if he stops now, he would not be able to do it in his life again. द डोर स्लैम्स. डैरी रन्स पेंटिंग. दरवाज़ा धड़ाम से बंद होता है और डैरी भाग जाता है. एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड. आई वॉन्ट इट. आई वॉन्ट इट. आई वॉन्ट द वर्ल्ड. आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ फुली विद फुल इन्जॉयमेंट. द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स. वो भाग के जाता है, उसके हाँफने की आवाज़ धीमी हो जाती है बिकॉज ही हैज़ गॉन फार अवे. So second scene is also over. We would read the third scene tomorrow. And if I think you have no problem in it, if you still have any problem, you can write in comment box. Okay, my dear students, see you tomorrow.